आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नामू राम को कल्पतरु। इस विषय पर चर्चा, ज्ञान चर्चा शुरू आरंभ करने के पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नामू राम को कल्पतरु। श्री राम नाम को कल्प वृक्ष की उपमा देने में श्री गोस्वामी जी का विश्वास से पूर्ण कथन यह है कि सारे वेद पुराण पंडित, यहाँ तक कि भगवान श्री शंकर जी भी यही कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान श्री भगवान का श्री राम नाम सभी प्रकार के साधकों, भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को प्रदान करने वाला है। और उनके स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन का आधार तो श्री राम नाम ही है। राम नाम कामतरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। श्री गोस्वामी जी श्री नाम वंदना प्रकरण में राम शब्द के तीनों वर्णों रे, ए तथा मैं को कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर, चंद्रमा की उपमा देते हैं और इनके गुणों को श्री राम नाम की महत्ता और प्रभाव से जोड़ते हुए कहते हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। जैसे अग्नि का काम पदार्थों को भस्म करना है, वैसे ही श्री राम नाम रूपी पावक अग्नि भी जीव के समस्त पाप रूपी तूल रुई को जलाकर भस्म कर देता है। जासु नाम पावक अगतूला। जैसे सूर्य का काम संसार को प्रकाश प्रदान करना और भोजनार्थ अन्न फसल को पकाना है, वैसे ही श्री राम नाम रूपी पतंगा सूर्य भी जीव के हृदय रूपी संसार के समस्त भ्रम रूपी तिमिर अंधकार का नाश करके उसे विशुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता है और उस प्राप्त प्रकाश रूपी ज्ञान अथवा आध्यात्मिक भोजन फसल को परिपक्व बनाता है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। जिस प्रकार चंद्रमा का काम सूर्य से तापित संसार को रात्रि में शीतलता प्रदान करना और पुष्टिकारक वनस्पतियों में रस को उत्पन्न करना है, वैसे ही श्री राम नाम भी भक्तों के लिए भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्रमा के अनुरूप काम करता है। राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, जासो नाम हरण घोर त्रय सूल। तथा नामो सब प्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। अर्थात ये श्री राम नाम भक्तों के तीनों प्रकार के तापों का हरण करके आनंद और कल्याण रूपी शीतलता प्रदान करता है और भक्तों द्वारा अपनाए गए भक्ति के समस्त साधन रूपी भक्ति पुष्टिकारक वनस्पतियों को भाव रूपी रस से परिपूर्ण करके उनकी भक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। श्री गोस्वामी जी विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो कहकर श्री राम नाम को ओम के समान ही भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शिव जी से युक्त बताते हैं। महारामायण में रकार, अकार तथा मकार के महात्म्य को इस प्रकार बताया गया है, जैसे
अग्नि शुभाशुभ सभी वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देता है और कुछ स्वर्ण आदि जैसी वस्तुओं के मल तथा दोष को जलाकर उनको शुद्ध बना देता है, वैसे ही श्री राम नाम में रकार के उच्चारण से भी दो कार्य होते हैं। पहला यह कि रैकार के उच्चारण से शुभाशुभ कर्म नष्ट होते हैं जिनका फल स्वर्ग नरक का अभाव है। दूसरे रैकार के उच्चारण से मन की विषय वासनाओं का नाश होकर स्वस्वरूप की आत्मा की झलक देखने में सहायता मिलती है। श्री राम नाम में अकार भानु सूर्य बीज है जो वेद शास्त्रों यानी कि ज्ञान का प्रकाशक है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही अकार के उच्चारण से हृदय में बसे हुए मोह आदि जो अविद्या तम अंधकार है उनका नाश होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। श्री राम नाम में मकार चंद्र बीज है जो अमृत से परिपूर्ण है। जैसे चंद्रमा त्रिताप को हरता है, शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही मकार के उच्चारण से त्रिताप दूर होकर हृदय में श्री भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और भगवद आश्रय शरणागति रूपी शीतलता प्राप्त होती है। श्री राम नाम चिदानंदमय है, चिद्वाचको रकार शात सद्वाचो अकार उच्यते मकारानंद वाची शात सच्चिदानंद मव्य। अर्थात रैकार चित्त का, अकार सत का और मकार आनंद का वाचक है। इस प्रकार यह श्री राम नाम सच्चिदानंदमय है। श्री राम नाम ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का प्रदाता है। विज्ञानस्थो रकार है, शादकारो ज्ञान रूपक है, मकार परमा भक्ति रमो क्रीडोच्यते ततः रकारो हेतुर्वैराग्यम परमम यच्च कथ्यते अकारो ज्ञान हेतुश्च मकारो भक्ति हेतुकम। अर्थात श्री राम नाम में रकार के उच्चारण से विज्ञान वैराग्य, अकार के उच्चारण से ज्ञान और मकार के उच्चारण से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। और इस प्रकार श्री राम नाम संपूर्ण ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों को प्रदान करने में पूर्णतया समर्थ है। अनल भानु शशि ब्रह्म हरिहर ओंकार समेत ब्रह्म जीव माया मन ही भिन्न भिन्न सिख दे। अर्थात श्री राम नाम अग्नि सूर्य चंद्रमा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रणव ब्रह्म जीव और माया, इन दसों का कारण और तद्रूप है। और हमारे मन को इस प्रकार शिक्षा देता है कि श्री राम नाम अग्नि सूर्य चंद्रमा की तरह जीवों का पालन पोषण करने में और त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह उत्पत्ति पालन संहार द्वारा जीवों का कल्याण करने में समर्थ है। यह प्रणव ओम की तरह वेदों को सत्तावान बनाए रखने में और सृष्टि की रक्षा करने में समर्थ है। यह निर्गुण ब्रह्म की तरह सृष्टि के समस्त जीवों के साथ रहकर उनके इंद्रिय आदि को सदैव चेतन रखने में समर्थ है। और विद्या माया तो जीव को भक्ति मुक्ति के मार्ग पर लगाती ही है। इस प्रकार श्री राम नाम में इन दसों का हमारे मन पर पूरा पूरा उपकार है। श्री रामानुज मंत्रार्थ में श्री राम नाम का भावपूर्ण अर्थ इस प्रकार है। हे दिव्य गुणों और परम ऐश्वर्य से युक्त श्री राम, दासता के गुणों से युक्त मैं आपका अनन्य सेवक, आपकी कृपा दृष्टि का याचक हूँ। दूसरे शब्दों में हे सर्व समर्थ करुणा निधान भगवान श्री राम, कृपा करके आप मुझे अपनी परमानंदमयी और परम कल्याणमयी दासता प्रदान करें। श्री राम नाम में उपस्थित अग्नि, सूर्य और चंद्रमा तथा इनके गुण धर्मों के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव मिलता है कि अग्नि के प्रकाश का लाभ संध्या और रात्रि काल में, सूर्य के प्रकाश का लाभ केवल दिन में और चंद्रमा के प्रकाश का लाभ केवल रात्रि काल में ही प्राप्त होता है। लेकिन
श्री राम नाम रूपी सर्वोत्तम दिव्य मणि के प्रकाश का लाभ तो जीव के भीतरी और बाहरी संसार में हर समय ही सुलभ है। राम नाम मणि दीप धरूं जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी जियार। इसके अतिरिक्त यदि श्री राम नाम के स्वर और व्यंजन दोनों को अलग करके देखा जाए तो श्री राम नाम 5 भागों में परिणत हो जाता है। रे धन ए धन में धन ए, जो पंच ब्रह्म और पंच तत्वों का द्योतक भी बताया जाता है। आदित्य श्री सूर्य, गणनाथ श्री गणेश, देवी श्री दुर्गा, रुद्र श्री शिव और केशव श्री विष्णु। ये तो पंचदेव अथवा पंच ब्रह्म हुए। और क्षितिजल पावक, गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये पंच तत्व अथवा महाभूत हुए। श्री राम नाम में प्रयुक्त स्वर और व्यंजनों के जो उपर्युक्त प्रामाणिक अर्थ अथवा भाव दिए गए हैं, उनके साथ पंच ब्रह्म और पंच तत्वों का संबंध इस प्रकार बताया गया है। आकाशादिको विष्णुरग्निश्चैव महेश्वरी, वायो हो सूर्य क्षिति ऋषो जीवनस्य गणाधिपति। अर्थात रे से रुद्र श्री शिव जो पृथ्वी के अधिपति हैं, ऐसे अग्र पूज्य आदि पूज्य श्री गणेश जो जल के अधिपति हैं, ऐसे अरुण श्री सूर्य जो वायु के अधिपति हैं, मैं से श्री विष्णु जो आकाश के अधिपति हैं, और ऐसे अजा श्री दुर्गा जो अग्नि की अधिपति है। और इस न्याय से पंच ब्रह्म और पंच तत्वों के बीच सनातन संबंध है। भगवान श्री शिव के पृथ्वी तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी पार्थिव पूजा का विधान है। भगवान श्री विष्णु के आकाश तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान है। भगवती श्री दुर्गा के अग्नि तत्व की अधिपति होने के कारण उनका अग्नियुक्त कुंड में हवन आदि के द्वारा पूजा का विधान है। भगवान श्री गणेश जी के जल जीवन तत्व का अधिपति होने के कारण, क्योंकि सृष्टि के आदि में जल ही था, तो उसके अधिपति होने से आदि देवता अग्र पूज्य आदि पूज्य श्री गणेश ही हुए। अतः उनकी सर्वप्रथम पूजा का विधान है। और इस प्रकार अकेले श्री राम नाम के स्मरण तथा जप से पंच ब्रह्म और पंच तत्वों की साधना भी स्वतः ही हो जाती है। श्री गोस्वामी जी श्री राम नाम वंदना के प्रसंग में श्री राम नाम का निरूपण करके, अर्थात इसकी महिमा को अच्छी तरह से जानकर और उस पर पूर्ण विश्वास करके इसके जप स्मरण द्वारा चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष का लाभ पाने वालों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फलु दीन हमको। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। सहस नाम सम सुनी शिव वाणी, जपी जेई प्रिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। अर्थात निरंतर श्री राम नाम का जप करने के फल स्वरूप भगवान श्री शंकर के लिए कालकूट विष अमृत के समान हो गया। और इसी श्री राम नाम के प्रभाव से वे अपने काशी धाम में शरीर त्यागने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, अपने पति जगत गुरु भगवान श्री शंकर से श्री राम नाम का यह महत्व जानकर कि अकेला श्री राम नाम ही भगवान श्री विष्णु के सहस्र नामों के बराबर है, माता श्री पार्वती जी भी इस परम पावन श्री राम नाम को अपने पति के साथ श्रद्धापूर्वक निरंतर जपने लगी। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ।
जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उल्टा जा। अर्थात श्री गणेश जी से अच्छा श्री राम नाम के प्रभाव को कौन जान सकता है। इसी श्री नाम के प्रभाव के कारण उन्हें आदि पूज्य का पद प्राप्त हुआ और श्री वाल्मीकि जी को तो श्री राम नाम को उल्टा यानी कि मरा मरा जपने पर ही आदि कवि और ब्रह्म ऋषि की पदवी पा गए। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुवम सगलानी जपेऊ हरि नाम पायों अचल अनुपम ठाऊ। सुमेरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे राम। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ भय मुकुतु हरि नाम प्रभाव। अर्थात श्री राम नाम के प्रसाद से ही श्री सुखदेव जी और श्री सनकादि मुनि परम सिद्ध महर्षि होकर ब्रह्म सुख के भोगी हुए तथा श्री नारद जी भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शंकर दोनों के प्रिय बने। दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि कहलाए। ग्लानि सहित श्री हरि नाम जपने पर ध्रुव ने अचल पद प्राप्त किया। परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज ने तो इस परम पावन श्री राम नाम के निरंतर जप के प्रसाद से भगवान श्री राम को ही अपने वश में कर रखा है। नीच कर्म में लिप्त होते हुए भी अजामिल गज हाथी और गणिका जैसे पापी भी श्री भगवान नाम के प्रसाद से भव बंधन से मुक्त हो गए। श्री राम जय जय राम। धन्यवाद मित्रों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।